हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सैनिक भर्ती कोचिंग सेंटर के यूट्यूब क्लासेस में। टाइम एंड वर्क का हमारा सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं जिसमें कुछ बेसिक सा क्वेश्चन किया, उसके आगे का क्वेश्चन हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। ये जो है एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। बी उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा? ये हमारा आज का पहला प्रश्न है। ठीक है, इसमें कार्य क्षमता दिया हुआ है, कार्य क्षमता तो दिया हुआ है, प्रतिशत में दिया हुआ है। ठीक है, तो कार्य क्षमता यहाँ लिखते हैं पहले। हालांकि जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जाएंगे प्रैक्टिस हो जाएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। कार्य क्षमता यहाँ पर लिखते हैं। बोले कि बी 60% अधिक कार्यकुशल है। कंपैरेटिवली ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। तो ए कितना है? अगर 100 है तो बी कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। अगर 10 मान के भी करें तो भी हमारा वही होगा। ए अगर 10 है तो बी कितना हो जाएगा? 10 का 60% 16 हो जाएगा। ठीक है, 100 मान के करते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात है। अब बोल रहा है कि ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हुए उस कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। किस दर से? जब वो 5 की दर से काम कर रहा है। तो कुल कार्य हमारा कितना हुआ? कुल कार्य अगर 5 की दर से कर रहा है, एक दिन में वो 5 यूनिट कार्य कर रहा है, तो कुल कार्य हमारा 5 और 12 दिन में कर रहा है यानी 12, तो कुल कार्य हमारा 60 हो गया। अब इसी कार्य को हमें बी से करवाना है। बी उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा? यानी इसी 60 कार्य को बी करेगा। बी किस स्पीड से कर रहा है? 8 के स्पीड से कर रहा है। कार्य करने की क्षमता इसकी 8 पर यूनिट है। तो इस बी उस काम को कितने दिन में करेगा? 60। अब भाई हम क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। आज जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 15 चौका 60 यानी 15/2 लिखोगे। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 7.5 दिन हो जाएगा। घंटा होता तो घंटा में लिखते और दिन है तो दिन में हमने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये भी। तो एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। ए बी, ठीक है, ए से 50% अधिक सक्षम है। ठीक है, ए से अधिक सक्षम है 50%, तो यानी 150 है। ए 100 है। ए इनकी कार्य क्षमता का अनुपात हो गया। ए 100 है, थोड़ा सा पैरेलल लिख देते हैं। ठीक है, ए 100 है तो बी 150 है। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। तो रेशियो 3। नया जो कार्य क्षमता का जिनका अनुपात हुआ तो रेशियो 3 हो गया। इसका मतलब है कि ए किसी काम को 2 यूनिट पर डे के हिसाब से करता है। मतलब किसी काम को डिवाइड किया गया है और 2 पेज का हो, 2 पन्ने पड़ता है या कोई भी काम है उसका 2 यूनिट प्रति इकाई की दर से करता है और 9 दिन में करता है। तो कुल कार्य हमारा कितना हो जाएगा? कुल कार्य आप 2 पन्ने ही पढ़ते हैं, 2 पन्ना रोज़ पढ़ते हैं तो 9 दिन में कितना पन्ना पढ़ेंगे? 18, यानी कुल कार्य हमारा 18 हुआ। इसी 18 कार्य को 20 से करवाना है तो बी इसी 18 काम को कितने दिन में करेगा? 3 की रफ्तार से। तो 3 6 जा 18 यानी 6 दिन में करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सभी साथ मिलकर किसी काम को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगुनी हो तो ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, दोनों साथ मिलकर करते हैं और 7 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं। तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? एफिशिएंसी अगर दोनों की निकाली जाए ए रेशियो बी, तो ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है।
ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है, यानी बी अगर 1 करता है तो ए कितना करता है, 2 करता है। दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। तो अगर हम कुल कार्य निकालें तो एक दिन में दोनों मिलकर करते हैं तो 3 काम करते हैं, तो 7 दिन में कितना काम करेंगे, 21 काम करेंगे, 21 काम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है, तो ए की कार्य क्षमता 21/2। ये नंबर डिविजेबल नहीं है, नंबर डिविजेबल नहीं तो 10 टू जा 20 और 1/2 मतलब 10.5 दिन। ठीक है, 10.5 दिन करेंगे इसको। अगर बी की पूछता, अगर इसी क्वेश्चन में बी की पूछता कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 ही है, तो 21 काम है तो 21 दिन में करता। अगर बी की पूछता तो ए की पूछता है, ए की एफिशिएंसी 2 है तो हमने 2 से डिवाइड किया। बी की पूछता तो 1 से करेंगे तो 21 दिन हो जाएगा सीधे। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। यदि बी ए से 1.5 गुना तेज काम करता हो तो बी इसके दुगुने काम को कितने दिनों में करेगा। ए काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। एफिशिएंसी कितना है, बी ए से 1.5 गुना तेज काम करता है। एफिशिएंसी का जो रेशियो है ए और बी ए से 1.5 गुना तेज काम करता है, यानी ए अगर 1 काम करता है तो बी कितना करता है, 1.5 काम करता है। 1.5 गुना का मतलब यही है। जब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 और 2 × 3/2 हो जाएगा। ये इसकी एफिशिएंसी है। अब क्या बोल रहा है कि बी इसके दुगुने काम को कितने दिन में करता है। टोटल वर्क हमारा कितना है, कुल हमारा कार्य कितना है, जो 1 कर रहा है, 1 का एफिशिएंसी 1 है और 12 दिन में करता है, तो 1 × 12 कर दो, 1 × 12 यानी 12 काम कर रहा है। लेकिन बी से कितना करवाना है, बी से दुगुना काम करवाना है, तो दुगुना काम कितना हो जाएगा। दुगुना काम की बात अगर हम करें तो दुगुना 12 × 2 यानी 24। इस 24 कार्य को बी से हमको करवाना है। बी की एफिशिएंसी इसके 1.5 गुना है, तो बी इसी काम को यानी जो 24 है अपनी एफिशिएंसी से मतलब 3/2 से कितने दिन में करेगा। तो 24 × 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा। 3 × 8 = 24, 8 × 2 = 16 यानी 16 दिन हो जाएगा। ओके, शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की तिगुनी है तथा यह बी की अपेक्षा किसी कार्य को 60 दिन पहले समाप्त कर लेता है तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कार्य क्षमता का रेशियो है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की तिगुनी है। सबसे पहले तो एक कार्य क्षमता ही लिखेंगे जो दिया हुआ है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की तिगुनी है, यानी बी 3 काम करता है एट ए टाइम और बी सिर्फ 1 काम करता है। ठीक है, तथा बी के किसी कार्य को 60 दिन पहले समाप्त कर लेता है। कार्य क्षमता का जो अंतर है वो दिन में किसके बराबर है, 60 दिन के बराबर है। कार्य क्षमता जो है इसका 3 है, इसका 1 है, अंतर कितना है 3 - 1 करें तो 2 का अंतर है। दिन में कितना का अंतर है, 60 के बराबर है, तो 60/2 करो। हमको वैल्यू किसका निकालना है, कुल कार्य का वैल्यू निकालना है। 3 का वैल्यू निकालना है जो 1 कर रहा है, तो 3 का वैल्यू ऐसे निकालें तो ये 30 और 30 × 3 = 90। एक कुल कार्य हो गया। ठीक है, ये कुल कार्य हो गया। अगर ऐसे समझ में न आए तो भी हमें समझ लेना ऐसे कि जो अंतर है 3 - 1 2 का अंतर है रेशियो में, और दिन में कितने का अंतर है, 60 का अंतर है, तो ये 30 हो जाएगा। अब ये 3 का हमको वैल्यू निकालना है तो 30 × 3 = 90 हम कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है। ठीक है, एक तरीका ये भी है, सीधे हम यहीं पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 90 कार्य हो गया। नेक्स्ट लाइन क्या बोला कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 3 + 1 4। तो अगर दोनों मिलकर करें, ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे किस कार्य को, इस 90 की कार्य को, इनकी कार्य क्षमता दोनों का कितनी हो जाएगी, 3 + 1 4 हो जाएगी। तो 4 से हमने डिवाइड किया, ये 22 × 4 = 88 होता है,
एंड 2/4 करेंगे। 2 × 2, 2 × 2 = 4। नंबर चूँकि डिविजिबल है तो 22 × 1/2 ये 22.5 दिन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, यदि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी के काम करने की गति सी से 3 गुनी है। यदि ए के काम करने की गति बी की गति का 2/3 हो तो ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है। चलिए, तीनों व्यक्ति का एफिशिएंसी दिया हुआ है। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकाल लिया जाए। ठीक है, ए, बी और सी का बोल रहा है कि बी के काम करने की गति सी से 3 गुनी है, यानी सी अगर 1 है तो बी कितना है, 3 है। ठीक है, ए के काम करने की गति बी की गति का 2/3 हो। ए गति का क्या है एफिशिएंसी, ए के काम करने की गति बी की गति का 2/3 हो। बी की गति कितनी है, 3 है, और इसका 2/3 है। ठीक है, इसका 2/3 है तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा नेक्स्ट, 2:3:1। अब तो हमारा पहले जैसा सिंपल हो गया रेशियो इसका। अब बोल रहा है कि ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तीनों की एफिशिएंसी अगर हम जोड़ दें, ए प्लस बी प्लस सी, तो एफिशिएंसी कितनी है, 3, 2, 5 और 1, 6 हो गया। अब टोटल काम क्या हमारा, यदि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है तो कुल कार्य हमारा कितना हो जाएगा। बी, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, समय कितना लेता है, 6, तो कुल कार्य हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि ए के कार्य करने की गति कितनी है, 2 है, और 6 दिन में करता है तो कुल कार्य हमारा 12 हो गया। अब इनकी एफिशिएंसी कितनी है, तीनों की एफिशिएंसी 6 है, कुल कार्य हमारा 12 है। नहीं भी डिवाइड करोगे तो भी समझ में आया, 6 × 2 = 12, लेकिन डिवाइड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी 12/6 करोगे तो 6 × 2 = 12, यानी 2 दिन। ये रहा हमारा आंसर इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में, और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। एफिशिएंसी दी हुई है और साथ में दी हुई है, किसी का सिंगल नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे ही लिखते हैं, ए प्लस बी 18 दिन, बी प्लस सी, बी और सी की से 24 दिन है, 24, और नेक्स्ट सी तथा ए से, सी प्लस ए से 36 दिन में समाप्त करेंगे। टोटल वर्क निकालना है। ठीक है, टोटल वर्क कैसे निकला है, एलसीएम क्या होता है, 36 × 2 = 72। 72 जो है 18 से भी डिविजिबल है, 24 से भी डिविजिबल है, तो ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा 72। 18 4 = 72, 24 3 = 72 एंड 36 2 = 72। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब क्या है, दोनों शामिल है, ए 2 बार शामिल है, बी भी 2 बार इसमें है, सी भी 2 बार है। जो हम स्पीड निकाल रहे हैं 4, 3 और 2, इसमें सिंगल नहीं है, ना सिंगल ए का है, ना सिंगल बी का है, ना सिंगल सी का है, इसमें लोग शामिल हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ए यहाँ से ऐसे स्टार्ट करते हैं कि 2A + 2B + 2C। ठीक है, इक्वल टू, अगर एफिशिएंसी करें तो 4, 3, 7 और 2 9। इसमें से 2 और कॉमन निकाल लें तो A + B + C = 9/2। ठीक है, तो A + B + C की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 9/2। ठीक है, अब हमको काम करवाना है तीनों से मिल के। कौन सा काम, 72 काम करवाना है। तो A + B + C इस 72 वर्क काम को 9/2 के स्पीड से करेंगे, 9/2 के स्पीड से करेंगे तो 72 9/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। 9 8 = 72, 9 8 = 72, 8 2 = 16, यानी 16 दिन हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 एवं 60 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले काम करता है, तीसरे दिन बी तथा सी इसकी मदद करते हैं। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तीनों काम करते हैं, ठीक है। उनकी इफिशियंसी है 20, 30 और 60। तो पहले तो यही कुल वर्क निकाल लो, ठीक है। 20 है, 30 है और 60 है, ठीक है। 60 है, 60 तीनों से डिविजिबल है, तो टोटल वर्क अगर हम कहें इसका एलसीएम तो 60 ही होगा। ये 20 या 60 3 होगा, 30 दूना 60 2 होगा, 60 तो 60 ही है। अब क्या बोल रहा है कि अकेले ए काम कर रहा है। ए की इफिशियंसी कितनी है? 3 है। तो अकेले ए काम कर रहा है, ए 3 काम कर रहा है, 2 दिन तो अकेले कर रहा है और तीसरे दिन इसकी हेल्प करते हैं। तो 2 दिन में ए कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। तीसरे दिन ए, बी और सी दिन तीनों आ रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों तीसरे दिन काम कर रहे हैं और काम कितना कर रहे हैं? 3, 2, 5, 1, 6 करेंगे। तो ए 6 हो जाएगा, यानी 3 दिन में कितना काम हुआ? 12 काम हुआ। हमारा काम कितना है? 60 है। तो एक तो ऐसे समझना चाहें तो हर 3 दिन में 12 काम हो रहा है, फिर अगले 3 दिन में 12 काम होगा, फिर उसके अगले 3 दिन में 12 काम होगा, फिर उसके अगले 3 दिन में 12 होगा। इस तरह से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 50 60 हो जाएगा, यानी 5 टर्न जब लगेगा तो 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे, लेकिन 5 टर्म में कितना काम होगा? 3 काम होगा, तो 5 3 15 दिन लगेगा। ऐसे सॉल्व करें तो 3 दिन अगर ऐसे निकाल ही लो, अगले 3 दिन में कितना हो जाएगा? ए 12 काम हो जाएगा। फिर 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर अगले 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर अगले 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 60 काम कंप्लीट हुआ। दिन गिन लो तो दिन कितना हो जाएगा? 15 दिन हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं है कि इसको बैठ के कैलकुलेट करेंगे, इतना लिखेंगे, इतना पढ़ेंगे, फिर इसको निकालेंगे। तो सीधे हम यहाँ पे आते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तीनों काम करेंगे। टोटल वर्क हमारा कितना है? 60 है। 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 12 काम हो रहा है, यानी 60 काम भी है, 12 काम भी है। और कितने दिन में हो रहा है? 3 दिन में हो रहा है। हमको 3 का वैल्यू निकालना है, तो 12 × 5 = 60 हो गया और 5 3 15 दिन हो गया, यानी 15 दिन हो गया हमारा आंसर, ठीक है।